हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10 से एक्सरसाइज 2.2। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। इसमें हमें जीरोज फाइंड करने हैं और उसके बाद रिलेशन भी जीरोज का कोफिशिएंट का फाइंड करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट। इसमें आपको एक्स स्क्वायर -2x -8 ये आपको दे रखा है। आपको क्या करना है, इसके इक्वल में जीरो ले लेना है। अब आपने क्लास 8th में पढ़ा होगा फैक्टराइजेशन, जिसमें क्या होता था कि आपको ऐसे दो डिजिट फाइंड करने हैं, 8 के ऐसे दो डिजिट फाइंड करने हैं जिनका मल्टीप्लाई करके 8 आए और जिनको प्लस या माइनस करने पर 2 आए। तो जैसा कि 4 2 8 होता है, अगर मैं 4 में से 2 माइनस करूंगा तो आएगा 2। तो इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर -4 - 2, ये वाला एक्स आपका यहाँ आ जाएगा -8 इक्वल 0। एक्स स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स का इधर से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस का 4x माइनस माइनस प्लस का 2x -8 इक्वल 0। इसके बाद आपको कॉमन लेना है। यहाँ से हमें x कॉमन दिख रहा है तो x कॉमन आया, x बचा 4 और यहाँ +2, यहाँ x कॉमन आया प्लस माइनस -2 के टेबल में 8 आपका 4 टाइम आता है इक्वल 0। अब यहाँ से हमें दिख रहा है x-4 भी कॉमन है तो इसको हम x-4 वन टाइम लेंगे और ये जो बाहर हैं x+2 यहाँ से आ जाएगा इक्वल 0। अब हम एक एक करके जीरोज फाइंड करेंगे। इफ x-4 इजिकल टू 0 तो x इजिकल टू हो जाएगा आपका 4। इसी प्रकार यहाँ से x+2 इक्वल 0 तो ये हो जाएगा x इजिकल टू -2। यहाँ पर एक वैल्यू आपकी ये अल्फा की होती है और एक वैल्यू आपकी बीटा की होती है। इसके बाद जीरोज निकालने के बाद आपको रिलेशन फाइंड करना है। रिलेशन फाइंड करने से के लिए सबसे पहले आपको कंपैरिजन करना होता है क्वाड्रिक इक्वेशन से, जो कि आपकी होती है ax² + bx + c इक्वल 0। इससे आपको कंपैरिजन करना है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है x² के साथ में a है और यहाँ आपका x² के साथ में कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो a इजिकल टू आपका हो गया 1। b x के साथ b है और यहाँ x के साथ आपका -2 है तो b इजिकल टू हो जाएगा -2। c इजिकल टू आपका हो जाएगा कांस्टेंट टर्म यानी -8। ठीक, इसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला था आपका सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू होता है माइनस का b/a, सम ऑफ जीरोज का। यहाँ हम वेरीफाई कर रहे हैं तो आप लिख लें तो बढ़िया रहेगा, वेरीफाई। तो अल्फ़ा की वैल्यू जो कि हम निकाल चुके हैं 4 प्लस बीटा की वैल्यू -2 इक्वल माइनस बी का वैल्यू माइनस में है और अपॉन में आपका 1 है। तो 4 प्लस 4 माइनस 2 इक्वल माइनस माइनस प्लस प्लस का 2। 4 में से 2 जाएगा, 2 आएगा इक्वल 2। ये आपका इक्वल आ चुका है। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना होता है। ये हमने अभी निकाला था सम ऑफ जीरोज, अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है c/a। अल्फा की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 4 इंटू बीटा की वैल्यू -2, सी की वैल्यू -8 अपॉन में a 1 यानी 4 2 जा 8 प्लस माइनस माइनस
1 का डिवाइड करेंगे तो माइनस का 8 ही आएगा, ये भी आपका इक्वल आ रहा है। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इक्वल में 0 ले लेना है। अब यहाँ भी पहले आपको क्या करना है, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4, 4 के फैक्टर करके आपको 4 ही लाना है, तो 2 2 जा 4। अब 2 2 को जब प्लस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4s स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2, ये s आपका बाहर आ जाएगा, प्लस 1 इजिकल टू 0। यहाँ से 4s स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, s का इधर से मल्टीप्लाई, तो माइनस का 2s प्लस माइनस माइनस 2s प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ से फिर कॉमन लेना है आपको, यहाँ से मुझे 2s कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ बचा क्या आपका 2 का टेबल पढ़ें, 2 की टेबल में 4 2 टाइम आता है, एक s बाहर आ गया तो एक अंदर आएगा, माइनस 2s कॉमन आ गया तो यहाँ 1 बचेगा। यहाँ से जब कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 आ जाएगा, 2s प्लस माइनस माइनस 1 इक्वल 0। 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल 0। यहाँ से इफ करके आप 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो s इज इक्वल टू 1 और अपॉन में 2, दोनों साइड में सेम आएगा, 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो s इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। एक आपकी अल्फा की वैल्यू है और एक बीटा की वैल्यू है। इसके बाद रिलेशन फाइंड करते हैं। वेरीफाई करने के लिए आपको वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ ए है, यहाँ हमारा 4 है, तो ए की वैल्यू हो गई 4, एक्स के साथ बी है तो यहाँ बी इक्वल टू माइनस का 4 और सी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म 1। इसके बाद सम ऑफ जीरोज निकालेंगे, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1/2 प्लस बीटा की वैल्यू 1/2 माइनस बी की वैल्यू -4 अपॉन में 4। हाफ और हाफ को जब हम प्लस करते हैं तो 1 हो जाता है, ऐसे ही 4 से 4 कटेगा, माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा। अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी सी अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू 1/2 इंटू बीटा की वैल्यू 1/2, सी की वैल्यू 1 और ए की वैल्यू 4। तो 1/2 2 जा 4 इक्वल 1/4, ये भी सेम आ गया। यहाँ क्वेश्चन नंबर सेकंड फिनिश होता है। इसके बाद थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, इसको आपको पहले सेट करना पड़ेगा। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18, 18 के फैक्टर करके हमको 7 लाना है, 9 2 जा 18, 9 में से 2 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 7। तो 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल 0। तो 6x स्क्वायर माइनस का अंदर मल्टीप्लाई, एक्स का इधर, और 9x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 3 इक्वल 0। यहाँ से मुझे 3 कॉमन दिख रहा है, तो 3x कॉमन, 3 2 जा 6x माइनस 3 3 जा 9, यहाँ कुछ कॉमन नहीं है तो 1, तो 2x माइनस 3 इक्वल 0। तो 2x माइनस 3 और यहाँ आएगा 3x प्लस 1 इक्वल 0। के बाद इफ करके निकालेंगे आप 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू 3 2 आ जाएगा अपॉन में,
यहाँ से 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो x इज इक्वल टू -1/3। ये आपकी अल्फ़ा की वैल्यू है 3/2, ये आपकी बीटा की वैल्यू है -1/3। इसके बाद वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो यहाँ से कंपेरिजन करें, x² के साथ a है तो a इज इक्वल टू यहाँ 6 हो जाएगा, और b इज इक्वल टू आपका माइनस का 7 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू -3 हो जाएगा। इसके बाद सम ऑफ जीरो निकालेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस b/a, अल्फ़ा की वैल्यू 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/3, माइनस का b यानी -7/6। इसके साथ अब एलसीएम लेंगे, 3 2 जा 6, तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 टाइम, तो 3 3 जा 9, प्लस माइनस माइनस, 3 की टेबल में 6 2 टाइम, तो 2 1 जा 2। यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7/6, 9 में से 2 जाएगा आपका 7/6 इक्वल 7/6। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा आपका c/a, अल्फा की वैल्यू 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू -1/3, सी की वैल्यू है -3/a की वैल्यू है 6। यहाँ से 3 से 3 कट हो रहा है तो माइनस का बचेगा 1/2। यहाँ 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो -1/2 दोनों सेम आ रहे हैं। यहाँ आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट है, 4u² प्लस 8u। यहाँ से आपको इक्वल, पहले तो जीरो ले लेना है। यहाँ से 4u जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका u प्लस 2 इक्वल 0। तो 4u आपका डिवाइड में चला जाएगा तो ये 0 में हो जाएगा, तो आपका बचेगा u प्लस 2 इक्वल 0। यहाँ से u की वैल्यू निकालेंगे जब आप, तो -2 आएगी और एक वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू -2 हो जाएगा, बीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसके बाद आप कंपेरिजन करेंगे, वेरीफाई में ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0, तो स्क्वायर के साथ आपका a इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, b इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, और c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं तो ये आएगा -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू आपकी -2 है, बीटा की वैल्यू 0 है, -8 की, b की वैल्यू 8 और अपॉन a की वैल्यू 4। तो यहाँ माइनस का 2 बचा, और यहाँ 4 से 8 कटेगा 2 आएगा, सेम आया। इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, अल्फ़ा इंटू बीटा c/a। अल्फ़ा की वैल्यू आई है आपकी -2, बीटा की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 0 अपॉन ए की वैल्यू 4। 0 का किसी में मल्टीप्लाई करें तो 0 हो जाएगा, और डिवाइड करेंगे तब भी 0 आएगा। ये भी सेम आया। यहाँ कुछ पार्ट फोर्थ कंप्लीट होता है। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट, t² इक्वल -15 इक्वल 0 लेते हैं, t² इज इक्वल टू 15 हो जाएगा। आप दोनों साइड में रूट ले लेंगे, तो मुझे स्क्वायर हटाना है, रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो t इज इक्वल टू रूट में 15 आएगा। रूट की जो वैल्यू होती है वो आपकी प्लस माइनस की होती है। यहाँ से आपका अल्फा इज इक्वल टू प्लस का 15 आ जाएगा रूट, और बीटा इज इक्वल टू माइनस का √15 आ जाएगा। इसके बाद आप कंपेरिजन करेंगे, वेरीफाई ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। तो a इज इक्वल टू आपका 1 है, b इज इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं है, मिडिल टर्म है नहीं तो 0, कांस्टेंट टर्म आपका -15 दे रखा है। इसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा निकालते हैं, -b/a। अल्फ़ा की वैल्यू आपकी √15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का √15।
इक्वल माइनस का 0/1। यहाँ से प्लस माइनस का कटेगा, 0 आएगा, 0 में डिवाइड करेंगे 0 हो जाएगा। इसके बाद अल्फ़ा इंटू बीटा C/A, अल्फ़ा की वैल्यू √15 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस का √15 इक्वल C की वैल्यू -15/A की वैल्यू 1। रूट का रूट में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट हट जाता है, आपका 15 आएगा, वो भी प्लस माइनस माइनस का। 1 का डिवाइड करेंगे तो -15 ही आएगा। यहाँ आपका फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। उसके बाद लास्ट पार्ट 6 जो कि स्टूडेंट खुद करेंगे। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। Find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros respectively। यहाँ हमें सम एंड प्रोडक्ट दोनों दे रखे हैं। अब इसके बाद हमें क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बना के दिखाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये हमें दे रखा है फर्स्ट पार्ट में 1/4 -1। इसमें बोला गया था पहला जो वैल्यू है वो सम ऑफ जीरो, यानी हमें दे रखा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4 और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है -1। इसके लिए हमारा एक क्वाड्रिक पॉलिनोमियल के लिए फॉर्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। ये जो भी वैल्यू होती है ये आपकी किसी भी कोई भी कांस्टेंट मान लें आप, के साथ चलती है। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट कर देनी है। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है 1/4 इंटू एक्स दे रखा है प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -1 दे रखी है। x² यानी इसके नीचे भी 1 ले लें आप और इसके नीचे 1 ले लें, एलसीएम ले लेंगे 4। ये आएगा आपका 4x² माइनस 4 से 4 कटेगा 1 टाइम, यानी x 1 जा x ही आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 1 जा 4 आ जाएगा इक्वल 0। 4 यहाँ डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो ये आएगा आंसर आपका 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल 0। तो आप चाहें तो कांस्टेंट टर्म लेके शो करा सकते हैं। इसी के साथ इसका दूसरा पार्ट है इसका पार्ट 2 √2, 1/3। यहाँ सम ऑफ जीरोज हमें दे रखा है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है 1/3। तो ये फॉर्मूले में पुट करते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल 0। तो यहाँ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3। यहाँ इसके नीचे 1, यहाँ 1 एलसीएम लेंगे 3 आएगा। तो ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ 3 डिवाइड में इधर जाएगा मल्टीप्लाई में, आंसर आ जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल 0। इसके बाद इसका थर्ड पार्ट 0,5। यहाँ हमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 0
और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है √5 सॉरी। तो हमें फॉर्मूला पुट करना है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। यहाँ x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है और इंटू में x है तो ये भी 0 हो जाएगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा √5 इक्वल 0। ये पोर्शन पूरा ही गायब हो जाएगा, 0 है। आपका बचेगा x² प्लस √5 इक्वल 0। यहाँ पार्ट 3 फिनिश। इस इसी के जैसे और भी पार्ट हैं जिसमें से मैं 5th पार्ट और बता रहा हूँ। बाकी के स्टूडेंट अपना होमवर्क समझ के इसको करेंगे। 1/4, 4। अगर नहीं भी आते हैं तो आप कमेंट करके बताएं, इनको भी मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा। तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमें दे रखी है -1/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा दे रखा है 1/4। इसके लिए हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज करेंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल 0। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू है माइनस में 1/4, x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा है 1/4। यहाँ आप 1 लेके एलसीएम ले सकते हैं, 4 यहाँ हो जाएगा 4x² माइनस माइनस प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल 0। यहाँ आपका 5th पार्ट भी फिनिश होता है। 4th पार्ट 4th और 6th स्टूडेंट खुद सॉल्व करेंगे। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करके बताएं, इनको भी आपको सॉल्व करवा दिया जाएगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और अपने फ्रेंडों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।